हेलो एवरीवन। आप लोगों को बच्चों मैंने पिछले लेक्चर के अंदर पोजीशन आइसोमर एज वेल एज चेन आइसोमर के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया था और किस तरह से हम पोजीशन आइसोमर आइडेंटिफाई करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर या चेन आइसोमर को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं रेफ़र किया है या जिन व्यूअर्स ने अभी तक नहीं रेफ़र किया है, आप लोग सबसे पहले उसको देख सकते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा बच्चों थर्ड आइसोमर का टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल आइसोमर एक्चुअली में हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल हमारा फंक्शनल आइसोमर दिखा रहा है या नहीं है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में आइसोमरिक रिलेशन फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है, हम उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शनल आइसोमर किसको कहा जाता है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फंक्शनल आइसोमर का मतलब है बच्चों, जैसे मान के चलिए आपको मैं दो मॉलिक्यूल देती हूँ 1 और 2, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को कहा था कि आइसोमर का रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही होता है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सेम है और दोनों मॉलिक्यूल के अंदर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपका डिफरेंट है बच्चों, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर आपका डिफरेंट है तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, फंक्शनल आइसोमर हम इसी को कहते हैं। बस एक पॉइंट ध्यान रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में फंक्शनल आइसोमर का रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं वहाँ पे हम चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर को टोटली इग्नोर कर देंगे, टोटली निगलेक्ट करेंगे। मतलब वहाँ पे जब भी हम फंक्शनल आइसोमर का रिलेशन दो मॉलिक्यूल के बीच में एस्टैब्लिश करने जाएंगे तो चेन आइसोमर और पोजीशनल आइसोमर को टोटली हमें नेगलेक्ट करना है, इग्नोर करना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अब आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी बच्चों कि कौन कौन से एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो सबसे पहला, जैसे मान के चलिए बच्चों मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3CH2OH और एक मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया CH3OCH3। अब गौर से देखिए इस मॉलिक्यूल को, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 6 और एक O, और यहाँ भी 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ तो पहले वाले केस में बच्चों किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, एंड दूसरे वाले केस में बच्चों क्या है, ईथर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो अल्कोहल होता है और जो ईथर होता है वो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, सेम है। सेकंड यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन जिन मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे प्रोवाइडेड उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। जैसे मान के चलिए आपको मैं एक मॉलिक्यूल देती हूँ CH3CH2CHO और एक मॉलिक्यूल कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के साथ है। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ भी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब गौर से देखिए पहले वाले मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज एल्डिहाइड, और यहाँ पे किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन भी बच्चों क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इसी तरह से एक और अगर मॉलिक्यूल में इसी फॉर्म में लिखूं C3H6O के रेस्पेक्ट में ही, तो एक ये भी हमारे पास बच्चों पॉसिबिलिटी हो सकता है। इस मॉलिक्यूल को भी गौर से देखिए, इसके अंदर भी अगर बच्चों मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालती हूँ तो कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है।
अब ये मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, इस मॉलिक्यूल को हम इनॉल कहेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है जिसके लिए हम इन यूज़ करते हैं, और OH हमारा है जो कि हमारा ऑल है। तो इन और ऑल दोनों को कंबाइन करने से हमें क्या मिलता है, इनॉल। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन एंड इनॉल ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। इसी तरह से बच्चों थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, लेट अस से आपको मैंने एक मॉलिक्यूल दिया जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और एक मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया जिसमें एस्टर ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूँ तो पहले मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन। हाइड्रोजन की अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ भी वही है C3H6O2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर पहले मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे आपको बच्चों कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, दिस इज एस्टर ग्रुप। तो पहले मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, एस्टर। तो ये दोनों ही एक दूसरे के बच्चों क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी तरह से फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, फोर्थ ले लीजिए। जैसे मान के चलिए आपको एक मॉलिक्यूल दिया है CH3C डबल बॉन्ड ONH2। इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इसको हम अमाइड कहते हैं। C डबल बॉन्ड ONH2 ये हमारा अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। एग्जैक्टली इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ मैं एक और मॉलिक्यूल लिख सकती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड NOH। गौर से देखिए, पहले मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 5, और एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। और यहाँ पे भी अगर बात करें बच्चों तो कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन आपके कितने हैं टोटल, हाइड्रोजन यहाँ पे भी एक है हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन है, टोटल 5 हाइड्रोजन है, और एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों सेम है, बट पहले वाले के अंदर अमाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्साइम कहते हैं। तो ऑक्साइम एंड अमाइड ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इसी तरह से बच्चों, अगर सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और एक मॉलिक्यूल है CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, जहाँ पे एक बॉन्ड आपका डेटिव है, इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं साइनाइड ग्रुप, दिस इज साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। और एक हमारा ग्रुप कौन सा है, आइसोसाइनाइड ग्रुप है। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड बच्चों एक दूसरे के क्या होते हैं, फिर से फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि साइनाइड CN ग्रुप और जो आइसोसाइनाइड आपका NC ग्रुप है, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। 6th एग्जाम्पल, इसी तरह से बच्चों मान के चलो आपको एक मॉलिक्यूल दिया है CH3CH2CH2NH2। एक मॉलिक्यूल मैं आपको देती हूँ CH3NH CH2CH3, और एक मॉलिक्यूल है CH3N, और इस कार्बन पे 2 मिथाइल और है। पहला वाला जो मॉलिक्यूल है बच्चों, इसको हम कहते हैं प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन हम किसको कहते हैं बच्चों, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जहाँ पे एक नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन होगा और एक अल्काइल ग्रुप होगा। सेकेंडरी किसको कहते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और 2 अल्काइल ग्रुप होता है। और टर्शरी अमीन हम उसको कहते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन के 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं और 0 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये पहला वाला प्राइमरी अमीन है, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम सेकेंडरी अमीन कहेंगे। और तीसरे वाले केस में 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, टर्शरी अमीन होगा। अब यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात की जाए तो आप देखिए तीनों ही केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है बच्चों। सभी के पास 3 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, बट प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। उसी तरह से बच्चों, सपोज आपको एक मॉलिक्यूल दिया है, एक आपको दिया है OCH3 और एक आपको दिया है
CH2OH। ये दोनों जो हमारे हैं बच्चों, ये फिर से क्या है, दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, बिकॉज पहले मॉलिक्यूल को गौर से देखो, O क्या है, कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है, तो बेसिकली ये ग्रुप हमारा कौन सा ग्रुप है बच्चों, ईथर ग्रुप है। और ये ग्रुप हमारा क्या है, दिस इज कार्बन से OH लगा है, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया बच्चों, दिस ग्रुप इज नथिंग बट अल्कोहल ग्रुप, तो ये हमारा अल्कोहल ग्रुप है। और उसी तरह से मान के चलिए एक और मॉलिक्यूल मैं बना देती हूँ इस तरह का। अब गौर से देखिए बच्चों, अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को नोटिस करूं तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, यहाँ पे रिंग के अंदर 5 हैं और यहाँ पे 3 है, तो टोटल यहाँ पे 8 हो गए। और ऑक्सीजन 1 है, टोटल 7 कार्बन है, सॉरी ऊपर भी यहाँ पे भी 1 कार्बन है, तो टोटल 7 कार्बन, 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। बाकियों में भी आप देखिए 7 कार्बन मिलेगा, 8 हाइड्रोजन मिलेगा, 1 ऑक्सीजन मिलेगा। तो तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों सेम है। पहले वाले में ईथर लिंकेज है, दूसरे वाले में अल्कोहल है और तीसरे वाले में OH है। लेकिन ये OH बच्चों कहाँ पे कनेक्टेड है, इस बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज फिनोलिक ग्रुप। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा फिनॉल का पार्ट है और ये हमारा क्या है, एलिफैटिक अल्कोहल है। सेकेंड वाला एलिफैटिक और दूसरा वाला क्या है बच्चों, एरोमेटिक अल्कोहल है। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अल्कोहल दोनों ही बच्चों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। उसी तरह से बच्चों फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, लेट अस से एक मॉलिक्यूल आपको दिया है CH3 CH2 CH2 SH और एक मॉलिक्यूल दिया है CH3 CH2 CH3। अब गौर से देखिए इन दोनों मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को। पहले मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर क्या होगा, 3 कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 + 2 7, 7 + 1 8 और 1 सल्फर। यहाँ भी बच्चों वही है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 1 सल्फर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों सेम है। बट पहला वाला जो मॉलिक्यूल है बच्चों, उसमें इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को, SH को हम क्या कहते हैं, अगर ये OH होता है तो हम इसको अल्कोहल कहते हैं, बट अगर ऑक्सीजन को हम सल्फर से रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, हम इसको थायो अल्कोहल कहते हैं। उसी तरह से अगर 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन का लिंकेज होता है तो हम इसको ईथर लिंकेज कहते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हम सल्फर लगा देंगे तो हम इसको कहते हैं थायो ईथर। तो थायो ईथर एंड थायो अल्कोहल भी एक दूसरे के लिए क्या होता है बच्चों, दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। मतलब आप लोगों को बच्चों फंक्शनल आइसोमर कितने होंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं या फिर ना के बराबर पूछे जाते हैं। आपको यूजुअली क्या होगा, क्वेश्चंस आप लोगों को ऑप्शंस में दिए होंगे, मतलब क्वेश्चंस जो दिया होगा फंक्शनल आइसोमर के ऊपर, उसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनके बीच में आपस में कैसा रिलेशन है, या फिर सिंपली आपको 2 मॉलिक्यूल दिया जाएगा और आपसे पूछा होगा कि इन दोनों के बीच में किस तरह का आइसोमरिक रिलेशन होगा। तो उसके लिए बच्चों ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आपके मॉलिक्यूल के बीच में पॉसिबल हो सकते हैं। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है दैट इज रिंग चेन आइसोमर। नेक्स्ट इज रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर एक ऐसा आपका रिलेशन होता है जिसमें सपोज आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बच्चों सेम होना चाहिए। ये तो अटमोस्ट आपका क्राइटेरिया होता है आइसोमर के रिलेशन को डेराइव करने के लिए। तो ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट एक मॉलिक्यूल आपका बच्चों ओपन चेन के फॉर्म में रहेगा, ओपन चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा बच्चों ये आपका रिंग के फॉर्म में रहेगा। इसी की वजह से इसका नाम क्या आया है, रिंग चेन। मतलब एक मॉलिक्यूल रिंग होगा मतलब साइक्लिक फॉर्म में और दूसरा ओपन चेन के फॉर्म में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए बच्चों मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया साइक्लोब्यूटेन। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं लिखने के लिए तो आप क्या लिखेंगे, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, क्योंकि हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है तो 8 हाइड्रोजन। उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों, सपोज मैं ये मॉलिक्यूल एक मैंने बना दिया, अब यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछूं तो 4 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है,
उसी तरह से लेटेस्ट से मैंने बोला कि एक और मॉलिक्यूल मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो इसका भी है C4H8। तो अगर बच्चों मैं फर्स्ट और सेकेंड की बात करूँ तो 1 और 2 एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों क्या है, सेम है, बट एक मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में है और दूसरा मॉलिक्यूल आपका ओपन चेन में है। उसी तरह से अगर मैं 1 और 3 के बीच में रिलेशन डेवलप करूँ, 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 भी एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, रिंग चेन आइसोमर होंगे। दे आर RCI ऑफ ईच अदर, बिकॉज पहले वाले मॉलिक्यूल में 4 कार्बन का चेन मिल रहा है और तीसरे वाले के अंदर 4 कार्बन का ओपन चेन मिल रहा है। तो ये रिंग के फॉर्म में है और ये मॉलिक्यूल ओपन चेन के फॉर्म में है। लेकिन अगर बच्चों में 2 और 3 के बीच में रिलेशन अगर आपसे पूछूं कि कैसा होगा, तो 2 और 3 एक दूसरे के RCI नहीं है। क्यों ऐसा बच्चों? क्योंकि 2 और 3 दोनों ही ओपन चेन है। रिंग चेन के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया होता है कि एक अगर आपका ओपन चेन है तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिंग में होना चाहिए, प्रोवाइडेड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। तो यहाँ पे बच्चों फिर किस तरह का रिलेशन इन दोनों के बीच में हम डेवलप कर सकते हैं? तो यहाँ पे पोजिशनल आइसोमर हम इनको कहेंगे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस आ चुका है। पहले वाले मॉलिक्यूल में सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में क्या है बच्चों, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो सिंस डबल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस आ चुका है बच्चों, तो यहाँ पे हम इनको क्या कहेंगे, they are positional isomer of each other, they are not ring chain isomer of each other। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करी हैं आज के लेक्चर में। फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, किन किन तरह के फंक्शनल ग्रुप हमारे पॉसिबल हो सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, जिनकी वजह से हम एक दूसरे के बीच में फंक्शनल आइसोमर का रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, रिंग चेन आइसोमर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। सिंपली देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों सेम नहीं है तो आइसोमर का रिलेशन डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, हम उसको आगे देखेंगे ही नहीं। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तब जाके नोटिस करेंगे कि कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में। क्या चेन के अंदर डिफरेंस आया है, चेन के लेंथ में डिफरेंस आया है, पेरेंट चेन के लेंथ में डिफरेंस आया है। अगर पेरेंट चेन का लेंथ सेम है तो आप देखो क्या साइड चेन के लेंथ में डिफरेंस आया है, तब हम उसको कहेंगे कि ये चेन आइसोमर है। अगर साइड चेन का लेंथ बराबर है, सेम है, पेरेंट चेन का लेंथ अगर सेम है बट पोजीशन में डिफरेंस आ गया तो हम पोजिशनल आइसोमर कह देते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर अलग अलग है तो उनको हम फंक्शनल आइसोमर कह देते हैं। और अगर बच्चों आपका एक मॉलिक्यूल रिंग के फॉर्म में है और दूसरा अगर आपका चेन के फॉर्म में है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिंग चेन आइसोमर कह देते हैं। तो ये 4 रिलेशन अभी मैंने आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे टॉटोमर के बारे में बच्चों, जितने भी तरह की चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, हम उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में फोकस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को बच्चों वीडियोस बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा होगा, मतलब आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो रहा होगा ये वीडियोस। तो अगर जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को फ्यूचर में और भी वीडियोस मिल सके इस चैनल के ऊपर, एंड एज वेल एज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये सारे वीडियोस मदद मिल रही होगी। इन वीडियोस से मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प कर पा रही होंगी। तो जो बच्चे मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ उस वीडियोस को लाइक कीजिए, एज़ वेल एज़ शेयर कीजिए, एज़ वेल एज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।